हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और व्यस्त हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ये होती है एक संकटा भगवती की पूजा, जिसे औसानी माता की पूजा भी कहते हैं। इसमें चौक पूर रहे हैं हम, यानी कि रंगोली बना रहे हैं। और ये रंगोली बनती है आटा और हल्दी मिक्स करके। तो बस ये हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं बताती हूँ इसमें होता क्या क्या है। इसमें 7 औरतों को बुलाया जाता है। सुहागन होती हैं। सुहागन मतलब आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि जो मतलब मैरिड होती हैं, तो उनको बुलाया जाता है और बुधवार को उनको न्योता दिया जाता है, या इनवाइट किया जाता है। और बृहस्पतिवार की सुबह में ये पूजा की जाती है। और ये मैंने लगा दी है चौकी, यानी कि आसन। और उस पर कुछ कपड़े वगैरह नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है। तो थोड़ा सा लोगों को रहता है कि बस एक आसन होना चाहिए जो लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आसन लगाया गया है। और नीचे गाय का गोबर रखा गया है, उसके ऊपर कलश रखा गया है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाला जाता है शुभ के लिए। और ये आम का पल्लो जो लगाया गया है, उसके बाद कटोरी में चावल यानी कि अक्षत लिया जाता है। उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए हैं। और उसके बाद से दोनों कटोरियों पे दिया लगाया गया है, जिसमें घी डाला गया है और घी की बाती है। और ऐसे करके आसन तैयार किया गया है। उसके बाद से यहाँ पे पत्ता रखा गया है आम का पल्लो, जिस पे गौरी जी बनाई गई हैं। गौरी जी भी गोबर की ही हैं। ये तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। उधर दीदी लोग जो हैं, ननद लोग हैं, जिठानी देवरानी या सासू माँ लोग हैं, वो लोग पैर में आलता लगा रही हैं, क्योंकि ये पूरा श्रृंगार करने के बाद ही पूजा की जाती है। और मैं यहाँ हो गई थी रेडी थोड़ा टाइम से, तो मैं यहाँ सोची कि पूजा की तैयारी कर लूँ। और ये देखिए, यहाँ पे चौक लगाया जाता है। चौक लगाने के बाद कूरा लगाया जाता है। कूरा इन द सेंस कि 7 जगह 7 औरतें बैठती हैं, तो 7 जगह यहाँ पे पूजा की तैयारी की जाती है। तो ये मैंने पहले रखा है पेठा। जो लोग जानते होंगे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं कैसे यहाँ समझाऊँ। फ़िलहाल ये है पेठा। पहले मैंने पेठा रख दिया 7 जगह। आप काउंट करो, 2 ऊपर, 3 बीच में और 2 नीचे, यानी कि इस तरह से 7 जगह बराबर बराबर। गिना तो नहीं जाता, बस हाथ में जितना उठ जाता है 1-2 बार में उतना रख दिया जाता है। अब देखो, मैंने रखा गुड़ 7 जगह। और फिर मैं रख रही हूँ चना, क्योंकि इस पूजा में चना मेन होता है। जैसे इसमें की कहानी ये होती है कि आप गरीब हो, अमीर हो, जैसे भी हो, ये पूजा की जा सकती है। अमीर लोग थोड़ा सा बहुत वीआईपी कर लेते हैं, जो थोड़े मिडिल क्लास के हैं वो, और मतलब जिसकी जो बेमत होती है वो कर लेते हैं। इसमें एक कहानी भी है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक राजा थे, है ना, और उनकी एक बहू बेटे थे। तो राजा जो थे, उनकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। उनकी बहू को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो राजा की पत्नी जो थी, यानी कि रानी जो थी, वो हमेशा जेवर, असरफी, सोने चांदी से कोइच भरा करती थी। ठीक। तो उनकी बहू को बहुत तकलीफ़ होती थी कि सारा ये जो भी धन है, दौलत है, ये सब पे लुटा दे रही हैं, भगवान के पीछे बर्बाद कर दे रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सासू माँ को और ससुर जी को, यानी कि राजा रानी को, घर से निकाल दिया। फिर वो वन में चले गए। वन में गए तो बृहस्पतिवार का दिन आया। वो बोले, मतलब माँ रानी बोली राजा से, मुझे तो कोइच भरनी है। तो फिर वो बोले, कैसे भरोगी, यहाँ तो कुछ है नहीं हम सबके पास। तो बोली, कोई बात नहीं, सोना चांदी नहीं है, कोई बात नहीं, फल ले आते हैं, फल से कोइच भरते हैं, जंगल में बहुत सारे फल होंगे। ये देखिए, आम का सीजन है, तो आम भी मंगाया था मैंने। तो वहाँ पे वो क्या की, बेल जानते हो आप, बेल। तो बेल को तोड़वाया। और बेल तोड़वाने के बाद वो 7 औरतों को, सुहागन औरतों को न्योता देती हैं बुधवार को। और बृहस्पतिवार की सुबह को उनके पास सिर्फ बेल होता है। बेल से ही वो पूरे औरतों को आंचल में कोइछा देती हैं। कोइछा देना मतलब होता है आंचल में आप किसी चीज़ को देते हो, वो होता है कोइछा देना। तो वो बेल से भरती हैं। ऐसे ऐसे करते 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 वो जैसे जैसे ये पूजा करती जाती हैं, माता रानी उनकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। और उधर उनके बेटा बहू तकलीफ़ में होते हैं, गरीबी में आ जाते हैं। फिर वो बाद में माफ़ी मांगती हैं संकटा माता से, और वो फिर शुरू करती हैं पूजा। तो छोटी सी कहानी है। ये देखिए, यहाँ मैं आलता लगवा रही हूँ, मेरी देवरानी लगा रही हैं, क्योंकि अब खुद से लोग लगाते नहीं हैं, तो ये हुआ कि फिर आप लगवा लो किसी और से। तो यहाँ सबको लग चुका था, मैं पूजा की सारी तैयारी कर चुकी थी। और कोयछे में पेठा था, चना था, गुड़ था और आम था। 4 आइटम थे। मतलब ये प्रसाद दिया जाता है। और रियली बताएं, बहुत मुझे बहुत पसंद है। मैं जब गाती हूँ गाँव, ससुराल,
या फिर मतलब ऐसी कहीं भी जगह जहाँ ये पूजा मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर एक बार करती हूँ। और आज की पूजा तो स्पेशल है, क्या बताऊँ, मतलब जिसके लिए भी है माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आप लोग भी मनोकामना मांग लेना जो भी है, मुझे विश्वास है कि माता रानी पूरा करेंगी। और कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों की जगह पूजा कर लिया करूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत पसंद है ये पूजा पाठ। तो बस यही चीज़ है, सबका लग चुका था, मैं यहाँ आलता लगवा रही हूँ और मुझे पसंद भी है। ये देखो 7 औरतें बैठ गई हैं, 3 इसमें ननद लोग हैं, एक जेठानी है और एक हमारी चाची सास हैं। ये देखो मैं बीच में बैठी हूँ, पूजा की सारी तैयारी की हूँ। मेन तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि हम लोग 3 लोग यहाँ कोइश भरे हैं। ये देखिए बिंदी लगा रही हूँ मैं सबको। सबको सुहाग का सारा सामान दिया जाता है, बिंदी है, सिंदूर है, आलता है, मतलब चूड़ी है, आपकी जो व्यवस्था है आप सबको दे सकते हो। तो मैं यहाँ सबको बिंदी लगा रही हूँ, सबको लगाने के बाद खुद को लगाऊंगी। और पता है यहाँ पे मतलब गाना होता है, कहानी होती है, कहानियाँ भी बहुत हैं, मैं भी सुनाऊंगी आपको। एक कहानी तो ऐसे है कि एक अमावस्या थी और पूर्णिमा थी। राजा की 2 बेटियां थीं। अमावस्या जो थी वो बहुत काम करने वाली थी, बहुत 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 बहुत। और पूर्णिमा जी जो थी वो काम नहीं करती थी, है ना। अमावस्या को फिर उनके भाई भौजाई ने ना अमावस्या की शादी बहुत गरीब घर में कर दी। ये तो काम करती हैं, कहीं भी इनका ठिकाना लग जाएगा। पूर्णिमा जो है वो नहीं करती। तो अमावस्या बहुत रोती थी। ऐसे किसी के यहाँ कोइश भरा जा रहा था, उनको बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया, वो ज़बरदस्ती चली गई पूजा के नाम पे, उनको भगा दिया गया। वो रोते रोते रास्ते में गई तो नदी पड़ी। वहाँ पे एक गंगा जी का रूप रख के एक औरत निकली। वो बोली क्यों रो रही हो? वो बोली कि क्या करूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? वो बोली कोई बात नहीं है, नहीं पूछता है, नदी के किनारे जो कूड़ा है वो आप साफ़ कर दो और अपने घर चली जाओ आराम से, बिना रोए, रोना नहीं। वो साफ़ कर दी और गंगा जी खुश होके, यानी कि जो औरत का रूप रखी थी वो खुश होके उनको एक डिब्बा देती हैं पैक, वो लेके जाती हैं। शंकर जी का मंदिर पड़ता है वहाँ, वो रोती हैं, मतलब रोते हुए जाती हैं, रोना नहीं चाहती हैं बट आंसू निकल आते हैं, रोते हुए जाती हैं। तो शंकर जी एक मतलब बूढ़े आदमी का रूप रख के आते हैं और बोलते हैं क्यों रो रही हो? तो बोलती हैं क्या करें, कोई सहारा नहीं है। तो बोलते हैं अरे क्यों रोती हो, मंदिर है, इसको साफ़ कर लो और अपने घर जाओ आराम से, सब ठीक हो जाएगा। वो मतलब बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद समझ के चीज़ें करने लगती हैं, साफ़ सफाई करने लगती हैं। फिर वो अपने घर चली जाती हैं तो जब डिब्बा खोलती हैं, गंगा जी ने जो दिया रहता है, देखती हैं खूब सारे मोती, हीरे जवाहरात भरे रहते हैं डिब्बे में। और फिर जो शंकर जी दिए रहते हैं उनको खोलती हैं तो उसमें भी खूब जेवर गहना, मतलब बहुत धन संपत्ति उनको हो जाती है, बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा धन्य हो जाती हैं। उसके बाद से वो कहती हैं कि उसके बाद से वो उनकी बहन देखती हैं पूर्णिमा, वो कहती हैं भाई इतना धन कैसे हो गया? तो अमावस्या बोलती हैं बस हो गया, क्या बताऊँ। वो छुपाती नहीं है, पूरी स्टोरी बता देती हैं कि ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे मेरे पास धन आया। तो फिर ये भी सोचती है मैं भी ऐसे करूँगी तो मेरे पास भी बहुत सारा धन आएगा। ये जाती हैं, रोती हैं, गंगा जी को तो पता रहता है ये नखड़ा कर रही हैं। गंगा जी बोलती हैं ठीक है साफ़ कर लो, मतलब सेम प्रोसेस बताती हैं, ऐसे ऐसे कर लो और आपको भी सब कुछ मिलेगा। डब्बा देती हैं, चली जाती हैं। फिर शंकर जी के मंदिर के पास भी यही हरकत ये करती हैं, वहाँ भी डब्बा देते हैं, शंकर जी साफ़ करवाते हैं, चली जाती हैं। घर जाती हैं, मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ, बहुत टाइम नहीं है, वीडियो ख़त्म हो जाएगी। वहाँ जाती हैं, ये खोलती हैं डब्बा तो देखती हैं उसमें सांप, गोजर, बिच्छू, मतलब यही सारी चीज़ें, गंदगी, कूड़ा कबाड़ा रहता है। फिर ये रो रो के पूछती हैं अपनी बहन से, यानी कि अमावस्या से, पूर्णिमा पूछती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया, ऐसे ऐसे आपने किया तो बोली नीयत अच्छी होनी चाहिए, भगवान सब देते हैं, तो आप अच्छी नीयत से जो भी काम करोगे ना उसका फल अच्छा ही होता है। बस यही होता है, देखो लेक्चर नहीं है बट किसी को तकलीफ़ ना दो अपनी तरफ से, बस ऊपर वाला आपके साथ है। पूजा पाठ तो अलग चीज़ होती है, पूजा पाठ देखो अपने मन की शांति के लिए की जाती है, जो आपकी किस्मत में है वो तो मिलना ही मिलना है ना। तो बस यहाँ हम लोग कहानियाँ ही कह रहे थे। और इसमें होता है सबके, देखो सबके आंचल में जो प्रसाद मैंने रखा था 7 जगह, वो डाल दिया जाता है, एक तरफ से सबके आंचल में डाला जाता है। फिर हम लोग अक्षत और फूल लेते हैं और जैसे मैंने 1-2 कहानी सुनाई ना, ऐसे ही 5 कहानियाँ होती हैं, ये देखो। और कहानी पूरी होने के बाद, एक कहानी पूरी होती है, फिर हम लोग वो जो अक्षत और फूल होता है वो माता जी को चढ़ा देते हैं। फिर दूसरा लेके माता जी को प्रणाम करके फिर से दूसरी कहानी शुरू करते हैं। देखो सबको दिया जा रहा है और ऐसे ऐसे करके 5 कहानियाँ होती हैं, 5 कहानियाँ होती हैं। उसके बाद से ये जो जिस पे हम लोगों ने पूरा रखा था ना कोई छा भरने के लिए, यानी कि जो 7 जगह मैंने पूजा करी थी
वो चीज़ें जो फैलाई गई थी वो माता जी को माना जाता है कि वो माता जी हैं। फिर उनका ऐसे पैर दबा दबा के, अभी हम आपको दिखाते हैं, पैर दबा दबा के हम लोग गाना गाते हैं। और गाना भी बहुत अच्छा है। इसमें मैं नहीं सुना सकती क्योंकि वॉइस मैंने दे रखी है, तो मैं आपको वो वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, वो गाना आप सुनना। बहुत ही अच्छा गाना होता है, बहुत ही खूबसूरत गाना होता है, मतलब दिल खुश हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यूँ कह लो। बस यहाँ कहानियाँ पूरी होने के बाद माता जी का पैर दबाया जाता है, माता जी को बैठाया जाता है, फिर माता जी को सिंदूर, बिंदी और चूड़ी चढ़ाई जाती है। मतलब ये चीज़ें आप किसी के लिए भी कर सकते हो, कोई अपना है, पास है, दूर है, या कुछ भी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सबके लिए कर सकते हो। मतलब मैं भावुक हो जाती हूँ अगर इस तरह का कोई पूजा पाठ या वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ पे मत जाना। लेकिन हाँ, बस ये थोड़ा सा था आप लोग को बताना। देखिए 2 कलसा मैंने रखा है क्योंकि जोड़ा कोसी भरा जा रहा है। इसको कोइछा भी बोलते हैं। कोइछा मतलब होता है जो आपका आँचल होता है ना मेन, उसमें कोइछा डाला जाता है। यानी कि फल मीठा जो भी आपके पास बेमत है वो आप डाल सकते हो। बहुत लोग तो पता है साड़ी का, कपड़े का, जेवर का, मतलब जिसकी जो बेमत होती है उसका भरते हैं। लेकिन मतलब ठीक है यार, माता रानी ने जो दे रखा है वही बहुत है। यहाँ वही सब बातें चल रही थी और देखो सब लोग मतलब खुश थे कि हाँ चलो, और अच्छा भी लगता है। ये देखो पैर दबाया जा रहा है, इसको ही पैर दबाना बोलते हैं। सारे लोग जो नहीं पहुँच पाते एक दूसरे का हाथ छू लेते हैं। ये देखो इसमें गाना भी चल रहा है, इसमें गाना भी चल रहा है और गाना गा रहे हैं सब लोग। गाना मैं आपको बाद में अपलोड कर दूँगी बाद में। ये देखो इनको बैठाया जा रहा है, अभी इन पे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लगाया जाएगा। ये दुपट्टा थोड़ा सा, पता है ये दुपट्टा थोड़ा सा बहुत मतलब सॉफ्ट था, इसलिए ऐसे बहुत अच्छे से मोड़ा नहीं गया। यहाँ पे देखो फिर मैं इनको बिंदी उठाई हूँ और ये देखो सिंदूर लगा रही हूँ। 5 बार टीका जाता है माता जी को और फिर बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से क्या होता है मैं बता देती हूँ। ये देखो बिंदी लग गई माता जी को। अब सासू माँ तो हैं नहीं, इसलिए मुझे करना पड़ता है ये सब चीज़ें। सासू माँ रहती हैं तो वो बताती रहती थी, मैं करती रहती थी। लेकिन अब उनके ना होने की वजह से जो भी कह लो मैं कर रही, जो भी है। और उसके बाद से ये यहाँ होता है, वो सिंदूर मांग में लगा लिया जाता है। बस माता रानी अमर सुहाग करें सबका। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या जितने लोग पूजा में सम्मिलित हैं, नहीं हैं वो भी, मायका ससुराल सब अच्छे से बना रहे। और क्या ही बोलूँ मैं। और बस उसके बाद से हवन होता है। जो सामग्री वहाँ रखी गई थी, जो हम लोग की कोइछा में पड़ता है, तो आम तो नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर चना, गुड़ और पेठा, इसको घी में डाल के फिर गोईठी जानते हैं आप लोग, गोईठी जो गोबर होता है उसको बनाते हैं गोईठी को, मतलब उसमें थोड़ा सा घी या कुछ भी डाल के आग लगाते हैं। आग लगाना इन द सेंस जलाते हैं। उसके बाद से उसी का हवन करते हैं हम लोग। फिर आरती होती है, कपूर जलाते हैं और एक दूसरे का क्या ही बोलूँ सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, छोटे बड़े एक दूसरे से गले लगते हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग भाई प्रणाम कर लो। और क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ सारी तैयारी हो गई है, अब यहाँ पे जलाने जा रहे हैं हम लोग कपूर। और हवन हो चुका था, हवन बाहर ही हुआ था, तो वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डाला नहीं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताना। कोशिश तो मेरी है कुछ आप लोग को अच्छा दे पाऊँ। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो इसके लिए सॉरी। और प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और आप लोगों पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ पे जानते हैं आप लोग लास्ट में क्या होता है, जो कोइच भरते हैं, यानी कि जैसे मैं हुई या मेरी ननद हुई या कोई भी जो कोइच भरता है, वो सबसे अपने आंचल में भीख मांगता है कि मुझे दीजिए। और यहाँ सब लोग एक दूसरे के आंचल में भीख देते हैं। और माता रानी ऐसे ही सबका सुहाग बनाई रहें, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बस यही है वीडियो। और अवसानी माता की ये पूजा थी, संकटा माता की। और ये आम का पल्लो गोद में रखा जाता है क्योंकि आम का पल्लो शुभ माना जाता है, तो सातों सुहागिन औरतें के गोद में ये आम का पल्लो रखते हैं और फिर इसको पूजा होने के बाद माता जी के पास चढ़ा देते हैं। ये देखो ये बड़ी ननद है, हमारी ख़ानदान की सबसे बड़ी ननद है, इनका मैं पैर छू रही हूँ। ये है मेरी चाची सास, इनका भी मैं पैर छू रही हूँ। बस ये थी वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या ही बोलूँ, आप लोगों को भी प्रणाम। ये माता रानी का आप लोग आशीर्वाद दे लो, आप लोगों को भी प्रणाम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी। थैंक यू, आशीर्वाद बनाइएगा, प्यार बनाए रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।